सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। आज के इस विषय को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भारत के लिए योगदान, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना आपके सामने चंद बाबा साहब का जो योगदान, जहाँ तक के मैंने उसे पढ़ा और खुद का चिंतन भी उसमें शामिल है, तो मैं आपके सामने रखने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के करने हेतु चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो एक ये ये जो माइक है, ये माइक थोड़ा काम नहीं करता है, तो हो सके तो अगर आप कोई माइक की व्यवस्था कर देता है तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बहुत महंगा है माइक। और मैं मेरा काम करके एक प्रचारक का काम करता हूँ, और प्रकाश टीवी यूट्यूब चैनल, बाबा साहब, भगवान बुद्ध यानी जो भी महापुरुष है, जितने भी महापुरुष है, उन महापुरुषों के विचार घर घर तक पहुँचाने के लिए प्रकाश टीवी यूट्यूब चैनल कटिबद्ध है। तो आज का जो विषय है, तो उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ चैनल में। तो बाबा साहब का जो योगदान है भारत के लिए, यानी वैसा देखा जाए तो बाबा साहब आम्बेडकर का भारत के लिए जो एक महत्वपूर्ण जो योगदान है, तो हर इंसान के जीवन में से जुड़ा हुआ विषय यह है कि आज जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, कि बाबा साहब की जो भी प्रेरणा मतलब जैसा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भारत के लिए ऐसा जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, बौद्ध धर्म का जो तो योगदान दिया ही दिया, लेकिन भारत के लिए एक ऐसी अमूल्य भेंट और अमूल्य ऐसा योगदान, भारत का संविधान, तो एक ऐसा एक महापुरुष जिसने भारत को नया भविष्य दिया। तो भाइयों और बहनों, उस महापुरुष की चर्चा करने से पहले मैं उस महापुरुष को त्रिवार अभिवादन करता हूँ, और जिसका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, ऐसे महापुरुष जिसने अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों यानी करोड़ों वंचित, शोषित और सामान्य भारतीयों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, और उनका नाम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर। जब हम भारत की आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, तब बाबा साहब का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, लेकिन उनका योगदान संविधान तक ही सीमित नहीं है। वे महान अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, शिक्षाविद और दूरदर्शी चिंतक
के चिंतक भी थे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यदि आज हमारे पास वोट देने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, न्यायालय से न्याय मांगने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो इन अधिकारों की रक्षा किसने सुनिश्चित की? इस प्रश्न का उत्तर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनके कार्यों से मिलता है। कठिन परिस्थिति से उठकर महानता तक डॉक्टर अम्बेडकर का बचपन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बीता है। उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया, बल्कि शिक्षा, ज्ञान और मेहनत से दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि परिस्थितियां इंसान का भविष्य तय नहीं करती। दृढ़ संकल्प, शिक्षा और निरंतर प्रयास भविष्य बदल सकते हैं। संविधान निर्माता में योगदान। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश को ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो कि हर नागरिक को संविधान समान अधिकार दे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब ने इस महान दायित्व का निर्वहन किया है। उन्होंने ऐसा संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाई जिसमें सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हो, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र तथा समान अवसर और न्याय मिले। लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था न होकर नागरिकों की गरिमा की रक्षा भी करे। शिक्षा का भी संदेश दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने समझाया था कि केवल शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, विवेक और समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा शक्तिशाली साधन है। आज यदि युवा पढ़ेंगे, सोचेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। महिलाओं के लिए भी उतना बहुत सारे बाबा साहब ने अधिकार दिए। बाबा साहब का मानना था कि समाज की प्रगति सही मापदंड वहाँ और महिलाओं की स्थिति है। उन्होंने महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया और समान अवसरों का समर्थन किया। संविधान का सम्मान क्यों? आज कई लोग संविधान का नाम लेते हैं लेकिन उसे पढ़ते नहीं। बाबा साहब चाहते थे कि हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि समाज में समानता और बंधुत्व नहीं होगा और जो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। जीवन में अंतिम चरण में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया, क्योंकि उन्हें एक तरीके से करुणा, प्रज्ञा, समानता और तर्क का मार्ग भी भगवान बुद्ध के धम्म में उन्हें दिखाई दिया। तो यदि हम सचमुच बाबा साहब का सम्मान करना चाहते हैं तो केवल उनके चित्र पर माला चढ़ाना पर्याप्त नहीं है। हमें उनके विचारों को जीवन में उतारना चाहिए। शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए।
और संविधान का सम्मान तो हम करते ही है और संविधान का सम्मान भी करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच और तर्क को अपनाना चाहिए। करुणा, समानता और मानवता के मूल्य पर चले। तो साथियों, माता और बहनों, महापुरुष केवल इतिहास की किताबें यानी इतिहास की किताबों में पढ़ने के लिए नहीं होती। वे वर्तमान और भविष्य का मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। यदि भारत को मजबूत, शिक्षित, महत्वपूर्ण और मानवीय राष्ट्र बनाना है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके जीवन काल में भी थे। तो सब मिलकर, सब भारतवासियों ने, चाहे वो किसी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी जा हो, हर किसी ने यह संकल्प लेना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर शिक्षा, समानता, संविधान, करुणा और मानवता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और बनाइए। ऐसा ऐसा हर भारतीय ने संकल्प लेना चाहिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करें ताकि इस चैनल का उद्देश्य महापुरुषों के विचार आप तक पहुंचाना और तथागत भगवान बुद्ध का धम्म धम्म का प्रचार प्रसार करना, यही एक मानव सेवा है, बाबा साहब ने कहा था। तो उस कटिबद्धता को लेकर प्रकाश टीवी यूट्यूब चैनल कटिबद्ध है और घर घर तक भगवान बुद्ध के विचार पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सहयोग देंगे। हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसी ही जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। अगले वीडियो तक के इंतज़ार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।